देखो वापस दो डाइस है मेरे पास, आपको निकालना है अपोजिट। किसके अपोजिट निकालना है? देखो आपको निकालना है 5 के अपोजिट क्या होगा, निकालिए। अब पहले चेक करेंगे, पहला डाइस है कौन सा, 1 2 एंड 5, 3 6 एंड 4, नो कॉमन, कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, नो कॉमन। जब भी कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं ये पासा है कौन सा, मानिक पासा है या फिर सामान्य पासा है। चेक करो, 5 और 2 7, 4 और 3 7, भाई ये तो पासा कौन सा है, सामान्य पासा हो गया भाई, सामान्य पासा है ये। अगल बगल का सम 7 आ रहा है, 4 और 2 5 और 2 7 एंड 4 एंड 3 7 हो गया। तो इस केस में अब हम क्या करेंगे, इस केस में क्या करेंगे, 5 के सामने क्या होना है ये पता लगाना है। तो 5 के सामने क्या नहीं होगा, 5 के बगल में 2 है तो 2 तो नहीं होगा, क्योंकि 5 के बगल में 2 है। अब क्या होगा, या तो 3 या 4 या 6, कैसे पता लगाएंगे? तो इस केस में डायरेक्टली क्या करते हैं, डायरेक्टली मान लेते हैं। ऐसा कैसे मानते हैं कि 1 और 3 आमने सामने है, 2 और 4 आमने सामने है और 5 और 6 आमने सामने है। हम ऐसा मान लेते हैं। जब हमारे पास कोई संसाधन नहीं बचता है तो हम ये मान लेते हैं कि इसको इसके ऊपर रख दो, जैसे ओवरलैप कर दो, तो 1 और 3 आमने सामने हो जाएंगे, 2 एंड 4 आमने सामने हो जाएंगे, 6 एंड 5 आमने सामने हो जाएंगे। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो 5 के सामने हो जाएगा 6 आंसर। क्लियर है? अगर आंसर यहां पे CND होता तो हम CND को टिक लगाते, लेकिन यहाँ पे CND है ही नहीं। हमारे पास 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, अब इन चारों में से कुछ तो लगाना है मुझे। तुक्का भी लगाओ तो भाई ऐसे तुक्का लगाओ कि वो सही हो जाए, तुक्का लगाना है हमको। अब ये बात साफ है, क्योंकि हमें आइडिया नहीं क्या हो सकता है इसके सामने, और भगवान भी नीचे आए तो पता लगा नहीं पाएंगे कि इसके सामने क्या होगा। तो हम तुक्का भी अच्छी तरीके से लगाएंगे ना। हमने इसको इसके ऊपर रख लिया, इसको इसके ऊपर रख लिया, तो ये दोनों एक के ऊपर एक हो गए, ये दोनों एक के ऊपर एक हो गए, और ये दोनों एक के ऊपर एक हो गए। तो 5 और 6 आमने सामने है, 5 और 6 आमने सामने। सबसे आसान तरीका तुक्का लगाने का। क्लियर है? तो इस